वर्धा जिले में बुधवार 17 सितंबर को आयोजित भव्य किसान परिषद संपन्न हो गई है। इस परिषद का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम दिल्ली के मार्गदर्शन में किया गया था। वर्धा में आयोजित इस परिषद में देश भर के करीब 25 से 30 राष्ट्रीय किसान नेता उपस्थित रहे। प्रमुख नेता रहे भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, अखिल भारतीय किसान सभा के डॉक्टर अशोक ढवड़े, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा के डॉक्टर अजित नवले, किसान नेता युद्धवीर सिंह, विजू कृष्णन, पी कृष्ण प्रसाद, सीपीआई किसान सभा के राजन क्षीरसागर, अखिल भारत शेत मजदूर यूनियन के अनिल त्यागी, वी कोटेश्वर राव और किसान नेता किशोर ढमाले तथा विजय जावंदिया भी। परिषद में किसानों के सामुदायिक मुद्दों, विशेषकर कपास उत्पादक किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने कृषि सुधारों और न्यायपूर्ण नीतियों पर जोर दिया। उसके अलावा मीडिया के लिए आयोजित विशेष पत्रकार संवाद में नेताओं ने सीधे संवाद कर जनता तक अपने संदेश पहुंचाए। इस भव्य परिषद में उपस्थित किसानों और नेताओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी से ये संदेश दिया कि कृषि के मुद्दे राष्ट्रीय ध्यान के केंद्र में हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनका बहुत बड़ा योगदान ये बड़े किसान आंदोलन में था और वैसे भी पूरे देश में उनका एक बड़ा नाम है, राकेश टिकैत जी, उनसे मैं विनती करता हूँ कि वो आपको संबोधित करें। सभी का धन्यवाद जो पत्रकार बंधु यहाँ पाए, सभी संगठन एसकेएम के लोग, हमारे पंजाब से साथी आए, इनका भी धन्यवाद, क्योंकि पंजाब में जिस तरह के हालात आज चल रहे हैं, ये बाढ़ से भी प्रभावित है। सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में हो रहा है, उससे भी जूझ रहे हैं और यहाँ पे भी शामिल आए हैं, तो इनका धन्यवाद। हमारे ढवले साहब है, विजू भाई है और यहाँ के सभी संगठन के लोग। यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू है कि आत्महत्याएं महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा क्यों है। इसमें तो अगर कर्जा है तो पूरे देश में है, लेकिन सुसाइड सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। तो इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में किसान संगठन जो है वे मजबूत नहीं है। वहां पर संयुक्त मोर्चा है सब जगह, महाराष्ट्र में भी अब खड़ा कर रहे हैं पूरा। उसमें सबसे पहला हमें किसान की जमीन बचानी पड़ेगी, किसान को आश्वस्त करवाना पड़ेगा कि अगर कर्जा भी है तो तेरी जमीन नीलाम नहीं होगी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन जगह क्षेत्रों में किसान की जमीन ही नीलाम नहीं हो सकती। उसमें कर्जा है, वो है, उसका ना जमीन होगी ना उसका ट्रैक्टर नीलाम होगा, उसके वहीं जाकर बैठ जाते हैं। वहीं दिल्ली के पास ही एक जगह है, शामली एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे 1993 में उस किसान की जमीन नीलाम कर दी बगैर उसके बताए। जब वीपी सरकार थी, वीपी सिंह वाली, उस टाइम पे कर्जे माफ हुए थे 10,000 रुपए के। उसपे 8,000 का कर्जा था। उसने सोचा कि मेरा कर्जा माफ हो गया होगा, लेकिन किसी कारण नहीं हुआ और उसकी जमीन नीलाम कर दी। लेकिन आज तक भी उसकी जमीन पे हमने कब्जा नहीं देने दिया। 93 से आज लगाओ कि आज कितने साल उसको हो गए। तो मजबूती के साथ में किसान के साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। अब यहाँ पाए सब लोग हालत देखेंगे। संयुक्त मोर्चे की ये रिपोर्टिंग दिल्ली में जाएगी। जब अगली कॉन्फ्रेंस हमारी मीटिंग दिल्ली में होगी तो हम सब लोग उनके सामने प्रस्ताव रखेंगे कि जहां पे किसान की जमीन नीलाम होती हो, जहां पे सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हो, वहां पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम सब लोग लगे हुए, यहाँ के सब साथी लगे हुए हैं, इनको मजबूत करेंगे और गांव में जाएंगे। आज भी हम जहां आत्महत्या करी उस गांव में गए, मतलब 5 एकड़ का किसान, हालात उसकी 80 के, उसके मकान पे ना सीमेंट हो रहा, उसका ना मकान है, तो मतलब बहुत बुरी हालात है। इतना तो वहां 1 एकड़ का किसान भी इससे मजबूत रहता है, उसमें आत्मबल है, वो लड़ता है। तो यहाँ पे लड़ना सिखाना पड़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रहना पड़ेगा, अपने संगठन को, मोर्चे को मजबूत करना पड़ेगा। हम ये काम यहाँ पे करेंगे। कर्जा माफी का बड़ा सवाल है। यहाँ पे फसल के रेट नहीं मिल रहे। आज भी जितने किसान यहाँ पे आपको मिलेंगे गांव में, एक सरकार की पॉलिसी चल रही पिछले 10, 15, 20 साल से कि खेती में नुकसान है। हम सब लोग भी यही मानते हैं, खेत नुकसान कर रहा।
हम मेहनत करता है, हमारा किसान मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद में भी वो सर्वाइव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब भाव देने वाली कलम बेईमान है, जो दिल्ली की कलम है वो बेईमान है। हमारा खेत धोखा नहीं दे रहा। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे साथ में धोखेबाजी कौन कर रहा है। एक आदमी नागपुर में बैठा व्यापारी या बॉम्बे में बैठा व्यापारी यहाँ पे वर्धा में आएगा, गांधी की जमीन में गांव में जाएगा और वो यहाँ की जमीन खरीदता है बॉम्बे का आदमी और महंगे रेट में खरीदता है, उसको फायदा कैसे है? ये गणित हमारे बच्चों को समझना पड़ेगा कि अगर बॉम्बे में रहने वाला व्यापारी जमीन महंगे में खरीद कर लाभ कमा रहा है, वो क्या करेगा, तो हम अपनी जमीन को क्यों बेचें? हमें अपने दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि खेत नुकसान देता है, खेत नुकसान नहीं देता। दिल्ली की कलम बेईमान है, जिसके खिलाफ 13 महीने आंदोलन चला। यहाँ के भी बहुत साथी है, जब जब भी दिल्ली में आंदोलन चलता था, यहाँ के भी आपके साथी वर्धा और इसके आसपास के लोग, महाराष्ट्र के लोग भी उस आंदोलन के साथ में यहाँ पे ही आंदोलन करते थे। इन्होंने एक यहाँ पे मोर्चा बना रखा था, उसमें पत्रकार बंधु आप बड़ा सहयोग उसमें करते थे। तो हम जहाँ पे भी जाते हैं पूरे देश भर में, वहां पे दिल्ली के आंदोलन की सपोर्ट में लोग खड़े होते थे उस टाइम। वे कहते थे जी हम भी ट्रैक्टर मार्च निकालते थे, हम ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं, हर साल 1-2 बार ट्रैक्टर मार्च निकलते हैं। उसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चा ट्रैक्टर लेके सड़क पे मार्च में शामिल होगा, वो अपने खेत में भी ट्रैक्टर चलाएगा, और जो बच्चा खेत में ट्रैक्टर चलाएगा वो जमीन नहीं बेचेगा। ये उसका सीधा फार्मूला है। यहाँ पे 15 साल उसकी लाइफ है ट्रैक्टर की, अपने वहां पे 10 साल है। क्या 10 साल में ट्रैक्टर को खराब हो सकता है? लेकिन ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, उसको लाभ कैसे मिलेगा? इस तरह के वे बना दिए नियम। गृह प्रवेश ग्रुप द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट्स लेकर आ रही है दक्षिण नागपुर का सबसे बड़ा गृह पर्व साउथ नागपुर प्रॉपर्टी एक्सपो 19, 20 और 21 सितंबर को होने जा रहा है आपके शहर नागपुर में। समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। होटल अशोका इंपीरियल मनीष नगर नागपुर में, जहां मिलेगा आपको प्रॉपर्टी की हर जरूरत का समाधान। यहां मिले नागपुर के टॉप बिल्डर्स और डेवलपर्स से, जैसे टाइम मस्ट प्रॉपर्टीज, ओजोन रियल्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, माउली इंफ्रा, महालक्ष्मी इंफ्रा, वेद विधि वेंचर्स, आर संदेश ग्रुप, गांधी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कॉर्पोरेट इंफ्रा, श्री गजानन डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, पिरामिड ग्रुप, चैतन्य डेवलपर्स, 4 आइकॉन ग्रुप, आकार कंस्ट्रक्शन, पार्थ कंस्ट्रक्शन, भूमेश रियल्टर्स एंड बालाजी ग्रुप, HF प्रॉपर्टीज। तो देर किस बात की, आइए और बनाइए अपने सपनों का घर हकीकत में। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट गृह प्रवेश ग्रुप 7249546684, 7378777744 और 7020754265।